हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का एस कोचिंग क्लासेज बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूं, जिसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस सारी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इंटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज आव्यूह के बारे में चर्चा करेंगे, प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उसकी परिभाषा देख लीजिए। आव्यूह की यम पंक्तियों और एन स्तंभों के व्यूह में व्यवस्थित किन्हीं यम इंटू एन राशियों को यम क्रॉस एन कोट का आयताकार क्रम एक यम क्रॉस एन कोट का आव्यूह कहलाता है। यानी इसको हम क्या करते हैं, हम रो ले लें और कॉलम ले लें, उसको व्यवस्थित करके एक आयताकार के रूप में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो चलिए देखिए, हम इसको व्यवस्थित करते हैं। चलिए देखिए, हम क्या करते हैं, हम यम पंक्ति लेते हैं और क्या लेंगे, एन स्तंभ लेंगे। देखिए A11, A12, A13 डॉट डॉट A1 हो गया कि नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आपका एनवा क्या हो गया, आपका एनवा आपका क्या हो गया, स्तंभ हो गया। समझ में आ गया। अब ए आपका एक कॉलम, ए मतलब एक आपका एक हुआ। अब दूसरा देखिए A21, A22, A23 डॉट 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 A2 हो गया। ऐसे आपका नीचे भी हो सकता है डॉट डॉट AM1, AM2 डॉट 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 क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे लिख लीजिए AM3 डॉट 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 क्या हो गया आपका AM अब ये आपका व्यवस्थित क्रम और ये आपका क्या होगा, एक आयताकार। इसी को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह कहते हैं। क्या बोलते हैं, आव्यूह। और आपका जो आव्यूह है आपका यम क्रॉस क्या है, एन है। यम क्रॉस एन का आपका क्या है, आव्यूह है। आप में पंक्तियों की संख्या कितनी है, यम है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, एन है। पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। स्तंभ को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। देखिए एक रो, दो रो, तीन रो, ऐसे डाट डाट करके आपका क्या है, यम रो है। जैसे आप जो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ना, हमको एक कॉलम पूरा कर लीजिए, दूसरा कॉलम पूरा कर लीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इस तरीके से कहते हैं कि नहीं। तो आपका एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, ऐसे आपके कितने यम कॉलम्स हैं। एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ, आपके क्या है, सॉरी एक कॉलम, सॉरी एक, दो, तीन, आपके कितने यम क्या है, आपके पंक्ति हैं। एक पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, ये आपके स्तंभ है। समझ में आ गया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, रो और कॉलम में आपका क्या हो जाता है, कंफ्यूजन होता है। आपके जो रो हैं वह कितने यम आपके रो हैं, एक रो, दो रो, तीन आपके यम हैं। अब कॉलम्स, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, ऐसे आपके क्या है, एन कॉलम्स हैं। और जो आपका जो मैट्रिक्स बना हुआ है यम क्रॉस एन आपका क्या है, मैट्रिक्स है। उसकी जो कोट है एम क्रॉस क्या है, आपका एन है। अगर जो मान लीजिए आपके पास ऐसे मैट्रिक्स हो जाए 1 2 3 8 7 2, तो ये क्या है, 2 क्रॉस आपका 3 है। इसकी जो कोट है 2 क्रॉस 3 की है, इसकी जो कोट है एम क्रॉस एन की। समझ में आ गया। तो हम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि मैट्रिक्स की कोट क्या है। ठीक, चलिए अब मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। वैसे तो मैट्रिक्स का प्रकार बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हम उसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, आपका क्या है, रो मैट्रिक्स। पहला आपका क्या है, रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, रो ही रो हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, रो ही रो हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। समझ में आ गया। रो मैट्रिक्स देख लीजिए, आपका रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, रो ही रो हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। देख लीजिए आपका आपका A11, A12, A13 डॉट 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 क्या होगा, A1n। ये आपका क्या है, रो मैट्रिक्स। ये क्या है, 1 क्रॉस n, आपका क्या 1 क्रॉस n। ये आपका क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, इसको हिंदी में पंक्ति आप भी बोलते हैं, इंग्लिश में रो मैट्रिक्स। ये आपका क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसमें कितने पंक्ति है, यम पंक्ति है, सॉरी एन पंक्ति है। 1 2 3 डॉट 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 कितना हो गया आपका, एन पंक्ति है। समझ में आ गया। रो मैट्रिक्स से कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, रो ही रो हो, पंक्ति ही पंक्ति हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम,
रो मैट्रिक्स, समझ में आ गया। उसके बाद आपका क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं स्तंभावयव, जिसमें क्या हो स्तंभ स्तंभ देखिए A11 A21 A31 डॉट 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 क्या होगा AM1। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, क्या आपका क्या है कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ कॉलम ही कॉलम हो उसको हम क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें कितने कॉलम है 1 2 3 डॉट 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 कितने हैं n है, समझ में आ गया। इसको क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ रो ही रो हो 1 2 3 डॉट 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 आपके कितने हैं n है, ये आपके क्या है रो मैट्रिक्स है, ये आपके क्या कॉलम मैट्रिक्स है। एक है आपका मैट्रिक्स का जो कोट है वह क्या हो m क्रॉस क्या है n है, ये क्या 1 क्रॉस क्या है n है, समझ में आ गया। रो मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आ गया। चलिए देखिए उसके बाद आपका क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह, क्या बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है जो कॉलम की जो संख्या होती है क्या होती है रो की संख्या से क्या होती है ज़्यादा होती है, कॉलम की संख्या क्या होती है रो की संख्या से क्या होती है ज़्यादा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसमें क्या हो आपके रो क्या हो कम हो और कॉलम क्या हो आपके ज़्यादा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उसके बाद आपका क्या वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। उसमें क्या होता है जिसमें रो की संख्या क्या हो ज़्यादा हो और कॉलम की संख्या क्या हो कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं क्या वर्टिकल मैट्रिक्स। कोई पूछता है वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आपका क्या रो की संख्या क्या हो ज़्यादा हो, यानी पंक्तियों की संख्या आपके क्या हो ज़्यादा हो, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या आपका क्या हो ज़्यादा हो और स्तंभों स्तंभों की संख्या, यानी जहाँ पे आपके क्या पंक्तियों की संख्या क्या है ज़्यादा है स्तंभों की संख्या क्या है आपका कम है, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। उसके बाद अगर जो कोई पूछता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, जहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाले में आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाले में आपका हो जाएगा रो है आपका रो मतलब आपका जो रो क्या है उसका कम है और कॉलम आपका क्या है ज़्यादा है, स्तंभों की संख्या क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए, स्तंभों की संख्या आपका क्या ज़्यादा है और पंक्तियों की संख्या आपका क्या हो जाए कम जाए, पंक्तियों की संख्या, समझ में आ गया। मैट्रिक्स अरे रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जिसमें सिर्फ रो ही रो हो उसे क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ये आपका क्या रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कितने 1 2 1 2 3 डॉट डॉट कितने n है, ये आपका रो मैट्रिक्स है। ये आपका क्या है कॉलम मैट्रिक्स, इसमें कितने कॉलम्स है m कॉलम्स है, एक कॉलम्स दो कॉलम तीन कॉलम चार कॉलम इस तरीके से है। उसके बाद आपका क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें क्या हो जाए स्तंभों की संख्या क्या हो जाए आपका ज़्यादा हो जाए, यानी कॉलम्स आपके क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए और पंक्तियों की संख्या आपका क्या हो जाए कम हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पर आपका क्या हो जाए आपका रो की संख्या क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए, यानी पंक्तियों की संख्या आपको ज़्यादा हो जाए स्तंभों की संख्या आपकी क्या हो जाए कम हो जाए, तो वहां पे आपका क्या होता है वर्टिकल मैट्रिक्स यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह, समझ में आ गया। उसके बाद आपका जो आव्यूह है वो रिक्त आव्यूह है। रिक्त आव्यूह किसे कहते हैं, जो क्या है सारे के सारे अवयव क्या उसको खाली हो, ऐसे कह सकते हैं सारे के सारे अवयव क्या हो खाली हो, ऐसे कह सकते हैं सारे के सारे अवयव क्या हो शून्य, उसी को बोलते हैं रिक्त आव्यूह, समझ में आ गया। नल मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, देख लीजिए यानी आपका क्या है रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह। देखिए रिक्त आव्यूह, रिक्त आव्यूह आव्यूह इसको इंग्लिश में बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नल भी बोलते हैं नल और हम इसको जीरो बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे के सारे अवयव क्या हो जीरो हो, जैसे देख लीजिए आपका जीरो 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 जीरो, ये आपका 3x3 है, यानी इसकी कोड 3x3 है क्योंकि इसमें क्या है 3 रो है 3 कॉलम्स है, इसको हम क्या बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, समझ में आ गया। उसको बोलते हैं रिक्त आव्यूह। रिक्त आव्यूह किसे कहते हैं, जिसके प्रत्येक अवयव सभी के सभी अवयव क्या हो शून्य हो, ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलते हैं रिक्त आव्यूह। उसके बाद आपका कौन सा आव्यूह है वर्ग आव्यूह, क्या है वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह आव्यूह इसको बोलते
स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम क्या हो? सेम हो, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी m बराबर आपका क्या हो जाए? n हो जाए, आपका क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा? वर्ग आव्यूह। ए आपका क्या है? वर्ग आव्यूह है, यानी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए भी आपका क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये आपका क्या वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसमें जितने पंक्ति हैं उतने भी आपके क्या स्तंभ है, जितने रो है उतने भी क्या है? आपके कॉलम है। यहाँ अगर जो सेम टू सेम रहे, यानी आपका रो और कॉलम क्या हो? यम और एन आपके क्या हो? सेम टू सेम हो, यानी यम आपकी क्या पंक्ति है, आपका जो एन है स्तंभ है, सेम टू सेम रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया? ये आपका क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी आपका क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3x3 है, 3x3 है, 4x4 हो सकता है, 5x5 हो सकता है, 6x6, n×n भी हो सकता है। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आपका कौन सा मैट्रिक्स है? विकर्ण आव्यूह। क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह देख लीजिए, विकर्ण आव्यूह, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण विकर्ण आव्यूह, डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? अब देखिए विकर्ण आव्यूह, विकर्ण करके, विकर्ण को छोड़ करके सारे के सारे अवयव क्या शून्य हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। देखिए इसका विकर्ण ही है, ये इसका क्या डायगोनल है, और इसका विकर्ण है। ये भी आपका क्या है? इसका एक विकर्ण है, लेकिन इसमें क्या है? सारे अवयव क्या है? शून्य है। लेकिन अगर जो आपके सारे अवयव शून्य ना हो, सारे अवयव शून्य ना हो, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह। क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह। समझ में आ गया? यानी आपके क्या हो जाए? विकर्ण को छोड़ करके बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह, यानी डायगोनल मैट्रिक्स। देख लीजिए, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स कब हो जाएगा? जब आपका ए भी जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जीरो, और यहाँ पे आपका जीरो, यहाँ पे आपका जीरो, उसके बाद यहाँ पर भी आपका जीरो, आपका यहाँ पर भी आपका जीरो, और यहाँ पे, ये आपके क्या हो गए? विकर्ण आव्यूह। अरे विकर्ण को छोड़ करके बाकी सारी जो आपके एलिमेंट्स जो अवयव हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। उसके बाद आपका आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है? अदिश आव्यूह। अदिश अदिश आव्यूह, स्केलर स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा, इसका भी परिभाषा है। अब क्या हो जाए? देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो जाए? डायगोनल्स के अलावा सारे के सारे क्या हो जाए? जीरो हो जाए। लेकिन आपका जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, इसके जो अवयव हो जाए सेम टू सेम हो जाए। क्या हो जाए? जो डायगोनल्स हैं इसके अवयव क्या हो जाए? सेम टू सेम हो जाए, सेम टू सेम हो जाए। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश आव्यूह, यानी ऐसा आव्यूह जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो? सेम टू सेम हो, उस आव्यूह को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, यानी उसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। अब देखिए समस्या ये है, अगर जो विकर्ण वाले में ये एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर जो आपका क्या है, आपका अगर जो अदिश आव्यूह है, तो ये जो विकर्ण है इसके सारे के सारे जो अवयव होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर जो सेम नहीं है तो आपका तुरंत क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर जो सेम है तुरंत आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे क्या आपका, उसके बाद आपका क्या? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए यूनिट मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं इकाई सदिश। क्या बोलते हैं? इकाई, हाँ इकाई सदिश, इकाई सदिश, सदिश इसको बोलते हैं यूनिट, सॉरी इकाई नहीं, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह, यूनिट यूनिट मैट्रिक्स,
आप लोग स्पेलिंग देखते रहिए। देखिए यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा परिभाषा है। अब देखिए यहाँ पे डायगोनल वाले में डिफरेंट हो सकते हैं, स्केलर वाले में सेम टू सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर जो आपका क्या हो यूनिट मैट्रिक्स हो, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इकाई आबी हो, तो डायगोनल्स के जितने भी अवयव हैं वह क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, एक एक एक। और आपके जो एज अदर एलिमेंट्स वे आपके क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। उसी को हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, मतलब इकाई आबी बोलते हैं। समझ में आ गया। यानी डायगोनल्स के जितने भी एलिमेंट्स हुए क्या वह सेम टू सेम हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकाई आबी। अब देखिए इकाई आबी को, ये देखिए 3x3 है, इसको हम I3 से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब 2x2 का भी हो सकता है, देखिए 1001, ये आपका क्या है 2x2 का है, इसको हम I2 भी कह सकते हैं। ये आपका क्या है, इकाई आबी है। यानी आपके डायगोनल्स के एलिमेंट अगर सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, तो आपके क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर जो एक एक हैं तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर जो अलग अलग हैं तो आपके डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएंगे। इन तीनों में सब कॉम्बिनेशन है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। अगर जो ऐसे दे दिया जाए, एक कौन सा अभी पूछ लिया जाए, एक एक है तो इकाई, सेम टू सेम है, 5 5 है, स्केलर। अगर जो बदल करके है तो आपका तुरंत डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद आपका अगला मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर। देखिए अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, अपर मतलब आपको पता है ऊपर, और लोअर मतलब क्या है आपका नीचे। अपर को बोलते हैं, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स को बोलते हैं ऊपर, ऊपरी त्रिभुजीय मैट्रिक्स, अपर ट्रेंगुलर, UPP। UPPERTRINGULERMETRIX, अपर ट्रेंगुलर, TRINGTRING। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं ऊपर त्रिभुज आव्यूह। देखिए ऊपर त्रिभुज आव्यूह क्या होता है, पहले मैं आपको एक आव्यूह दिखा देता हूँ। 1 3 4 8 7 2 6 7 2, ऐसे कर लिया जाए, कोई बात नहीं, सेम टू सेम नहीं है ना। चलिए इसको हम 4 कर लेते हैं। ये आपका एक आव्यूह हो गया, 3x3 का हो गया, ये स्क्वायर आव्यूह है। आप देखिए क्या होता है आपका अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपका क्या है, डायगोनल। ये आपका क्या है, डायगोनल है, आप लोग भी जानते हैं। अगर डायगोनल के नीचे के जो अवयव हैं ये क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ये भी आपका जीरो हो जाए, ये भी आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और ये भी आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स से कहते हैं किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे की, ये डायगोनल है आपका, ये आपका क्या है, डायगोनल है, डायगोनल है, डायगोनल के नीचे, डायगोनल के जितने भी नीचे हैं वे सारे के सारे अवयव क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 3x3 है, आपका कोई भी क्रॉस हो, 1 1 1 2 डॉट 1 EN हो जाए ना, यानी आपका क्या हो जाए 1 2 2 1 8 2 2 डॉट डॉट 8 2 N। इस तरीके से आपका EMN इस तरीके से हो जाए, डॉट डॉट AEMN। जल्दीबाजी में थोड़ा 1 AEM2 हो गया ना। अब देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, अगर जो आपका कोई पूछता अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, तो आप सिर्फ ये क्या ले लेंगे, डायगोनल ले लेंगे, और बाकी जितने भी इसके जो नीचे अवयव हैं वे सारे के सारे क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जो कहते हैं सर जी आप बार बार 2 ही 3 का एग्जाम्पल लेते हैं, 2 3 के नहीं, चाहे जितने भी रहें, अगर डायगोनल्स के नीचे के सारे अवयव क्या हैं, जीरो हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। इसका उल्टा क्या, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रेंगुलर में क्या होता है, जो डायगोनल्स के नीचे के अवयव क्या हो जाए, डायगोनल्स के ऊपर के अवयव शून्य हो जाए, डायगोनल्स के नीचे के अवयव रहे, उसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, लोअर ट्रेंगुलर
LOWER TRINGULERMATRIX। आप देखिए लोबर ट्रायंगुलर इसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, हिंदी में बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह और इंग्लिश में तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, सेम इसका उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, अब भाई ए आपका क्या 0 0 है ना, यहाँ पे ए 0 इधर उठा के कर दीजिए। अब आप 0 यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए। यहाँ पे अपनी मर्जी से 5 8 7 ले लीजिए। ये आपका क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी डायगोनल्स के नीचे के जो अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर जो कोई पूछ ले ए क्या है, ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल्स के ऊपर के अवयव क्या है और डायगोनल्स के नीचे के अवयव क्या है, 0 है। अगर डायगोनल्स के नीचे के अवयव 0 है, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल्स के ऊपर के 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आप 0 कर लीजिए। अब यहाँ पे आप कोई कर लीजिए, जैसे आपका A21 हो गया डॉट AM1 BM2 BM3 हो गया A12 सॉरी A00 हो जाएंगे आपके साथ, ए भी 0 हो गया, आगे भी 0, ए भी 0, ये भी 0 हो गया कि नहीं, इस तरीके से आपका हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल्स के नीचे के सारे अवयव आपके क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में चर्चा करें आगे, आपको मैट्रिक्स का जोड़, मैट्रिक्स का घटाना, मैट्रिक्स का गुणा, इन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में देख लीजिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपका क्या है, कंपैरेबल मैट्रिक्स, आगे सॉरी सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए मेरा परिवार है, परिवार तो हमारे पापा हैं और हम उसके क्या सब फैमिली हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सब मैट्रिक्स को इंग्लिश में बोलते हैं उप आव्यूह। क्या बोलते हैं, उप आव्यूह सब मैट्रिक्स। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, SUB सब मैट्रिक्स, इसको बोलते उप आव्यूह। अब चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझाता हूँ आप आव्यूह क्या होता है। ABCFGHPQR, ये आपका 3x3 का क्या है, मैट्रिक्स है। अब क्या करते हैं, इसमें से देख लीजिए, मैं इसको ले लेता हूँ ABFG। अब ए आपका क्या, इसका ए आपका हो जाएगा सब मैट्रिक्स, ए आपका क्या सब मैट्रिक्स। समझ में आ गया। दूसरा ले लेते हैं, ए ले लीजिए GHQR, ये आपका क्या है, सब मैट्रिक्स है। ये आपका 2x2 है, ये भी आपका 2x2 है, ये आपका 3x3 है। समझ में आ गया। सब मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपका मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स से कुछ अवयव को हम ले लीजिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स। कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों को ले लीजिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स। देखिए ये आपका मैट्रिक्स है, हमने ABFG ले लिया, ABFG ये आपका सब मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हम इसको ले लिए, आप ऊपर और नीचे वाले को भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं हमने लगातार लिया, आपकी इच्छा आपके ऊपर है। लेकिन हम इन्हीं अवयवों को क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम में व्यवस्थित कर लीजिए, वही आपके सब मैट्रिक्स हो जाएंगे। समझ में आ गया। उसके बाद आपका क्या है, तुलनीय अवयव, कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, दो अवयवों का तुलना करना। कंपैरेबल COMPARABLE, कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स को बोलते हैं तुलनीय अवयव। क्या बोलते हैं, तुलनीय अवयव। तुलनीय अवयव का मतलब हम दो अवयवों को हमें क्या करना है, तुलना करना है। अब भाई दो अवयवों की तुलना हम कैसे करेंगे, उसका रो सेम टू सेम, उसके कॉलम सेम टू सेम, तो सेम टू सेम एलिमेंट से हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। समझ में आया। अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए मैं इन सब चीज़ों को रब कर दे रहा हूँ। कंपैरेबल मैट्रिक्स आपके पास है, चलिए मैं तुलना आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए तुलना हम मैट्रिक्स से तभी करेंगे जब उसके कॉलम और उस मैट्रिक्स के रो सेम होना चाहिए। जिस मैट्रिक्स से हम तुलना कर रहे हैं उसका भी कॉलम और रो, और जिस मैट्रिक्स को तुलना कर रहे हैं उससे और जो मैट्रिक्स है उन दोनों का रो
और कॉलम सेम टू सेम होना चाहिए, तभी तुलना हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे हाथों में 5 उंगलियां हो और कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जिसके हाथों में कितने हो, 6 उंगलियां हो, तो हम दोनों का तुलना नहीं हो सकता। तुलना तभी होगा जब हमारे पास भी 5 होंगे, उसके भी 5 होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं तुलनीय अवयव। AB2 4, ए आपका क्या है 2x2 है, और दूसरा आपका मैट्रिक्स देख लीजिए 3 4 C और D। ए भी आपके क्या है 2 मैट्रिक्स हो गया ना। इसका अब हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल आप तुलना कर लीजिए, ए 2x2 2x2 बिल्कुल तुलना कर लीजिए। ए क्या है A11 है, ये आपका क्या A11 है, ए भी आपका क्या A11 है ना। तो A11 बराबर आपका ए है ना, ए के स्थान पे आपका 3 हो गया कि नहीं। तुलना कर लीजिए पहले का पहले के साथ, दूसरा आपका बी है A12 है ना, आपका बी है, बी के स्थान पे कितना है 4 है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये क्या है 2 1 है, 2 1 के स्थान पे सी है, सी के स्थान पे आपका क्या है 2 है। अब देखिए डी, इसी तरीके से डी के स्थान पे आपका ए 2 है और आपका डी है, और डी के स्थान पे आपका क्या है 4 है। इसी को बोलते हैं तुलनीय अवयव। हम क्या कर सकते हैं, उसके क्या होना चाहिए 2x2 कोड समान होना चाहिए, ऑर्डर उसके सेम टू सेम होना चाहिए, ए बी ऑर्डर सेम टू सेम है, तो हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। इसी अवयव को हमको बोलते हैं तुलनीय अवयव। समझ में आ गया। A11 तुलना हो गया, A12 तुलना हो गया, A21 तुलना हो गया, A22 तुलना हो गया। इसी को हम बोलते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स, तुलनीय अवयव। समझ में आ गया। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद तुलनीय के बाद समतुल्य अवयव। समतुल्य अवयव क्या होता है, जब दोनों अवयव क्या समान हो, तो ऐसे अवयव को हम बोलते हैं समतुल्य अवयव। अब देखिए समतुल्य को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। देखिए EQUALMATRIX, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, यही आपके मैट्रिक्स है, इसको हम इक्वल कर सकते हैं। बिल्कुल कर दीजिए। देखिए इसी मैट्रिक्स में मैं आपको इक्वल मैट्रिक्स दिखा सकता हूँ। सबसे पहले उसकी जैसे उसका भी कोटियाँ सेम टू सेम होना चाहिए, और जिसके अवयव सेम टू सेम हो जाना चाहिए। जैसे यही है आपका, देखिए यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। पहले का अवयव दूसरे का अवयव सेम टू सेम होना चाहिए, ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। समझ में आ गया। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स अवयव हो, दूसरे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स यानी अवयव हैं, वो दोनों सेम टू सेम होना चाहिए। उनके ऑर्डर्स जो आपके क्या है, कोटियाँ भी उनके सेम टू सेम होना चाहिए, तभी हम उसको तुलना कर सकते हैं। और उसके जब एलिमेंट्स सेम टू सेम रहेंगे तो वैसे अवयव को हम क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। मतलब आपको बोलते हैं समतुल्य अवयव। क्या बोलते हैं, समतुल्य अवयव। समझ में आ गया। इतना है, इसके आगे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर जो वीडियो आपको हमको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन। जय हिंद, जय भारत।